हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हमारे बीच में उतर आइए, हमारे बीच में उतर आए। अग्नि के रूप में, अग्नि के रूप में, कपोत के रूप में, कपोत के रूप में हमें अपने सामर्थ्य से, हमें अपने सामर्थ्य अपनी से, शक्ति से भर दीजिए। अपनी शक्ति से भर दीजिए। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। माँ मरियम की मध्यस्थता के लिए प्रणाम। मरिया कृपा कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल से न रहेगी। आमीन। तो सबको जय यीशु, जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और आज हमारे मनन चिंतन का विषय है कौन है सच्चा ईश्वर और उसका प्रमाण क्या है। कौन है सच्चा ईश्वर, उसका प्रमाण क्या है। यदि आप पढ़ेंगे योहन का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 31 से 32 तक, वहाँ पे वचन कहता है, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। तो प्रभु यीशु कहते, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे और शिक्षा से विचलित नहीं होंगे तो तुम सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। और तब क्या होगा, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, इसका मतलब झूठ हमें गुलाम बनाएगा। तो इसलिए आज़ादी को महसूस करने के लिए, स्वतंत्रता को अनुभव करने के लिए हमें सत्य को जानना है, सत्य को मानना है और सत्य पर चलना है। आप लोगों ने सुना होगा, एक राजा बंदीगृह जाता है और कैदियों से मिलता है और राजा ने कैदियों से सवाल किया, तुमने कौन सा गुनाह किया, तुम क्यों बंदीगृह में पड़े हो। और कैदियों ने, प्राय सभी कैदियों ने जवाब दिया, राजा मैं तो बेगुनाह हूँ, मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है और मैं बंदीगृह में यूं ही बेगुनाह पड़ा हूँ। प्राय सभी कैदियों ने वही जवाब दिया। लेकिन आखिर में राजा एक कैदी के पास गया और उस कैदी से पूछा, तो तुम भी बेगुनाह हो, तुमने भी कोई गुनाह नहीं किया। तब उस कैदी ने कहा, नहीं राजा, मैं बेगुनाह नहीं हूँ, मैंने अपराध किया और मैंने गुनाह किया और मुझे जो दंड दिया गया है वो बिल्कुल न्याय संगत है, मैं गुनाहगार हूँ। तब राजा ने जेलर से कहा, जेलर, इस बंदीगृह में सब कोई बेगुनाह है, सिर्फ एक अपराधी है। यह सही नहीं है कि अपराधी बेगुनाह लोगों के साथ रहे, तो इसको बाहर कर दो, जेल से बाहर कर दो। तो कौन बाहर निकल गया? जिसने अपने अपराध को स्वीकार किया, अपने बारे में सच्चाई को, सत्य को कबूल किया, वही स्वतंत्र हो गया, वही आज़ाद हो गया। इसलिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जब हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं, हमें आज़ादी मिल जाती है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन यदि हम झूठ में बने रहेंगे, वह झूठ हमें गुलाम बनाएगा। और जितने भी कैदी झूठ बोले थे वे लोग बंदीगृह में ही पड़े रहे। तो हमें सत्य को जानना है, सत्य को मानना है और उसी प्रकार हमें सच्चे ईश्वर को भी जानना है। सत्य ईश्वर, उसको हमें जानना है। आज हम देखते हैं इस दुनिया में, हमारे देश में भी सैकड़ों विश्वास है, सैकड़ों धर्म है, सैकड़ों पंथ है, करोड़ों भगवान है और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो अपने को भगवान घोषित करते हैं। और आज हम देखते हैं संसार भर में धर्म के नाम से लड़ाइयाँ होती है, हिंसा होती है,
मारकाट होता है, खून की नदियाँ बहाई जाती है। और मैं सोचता हूँ कारण यह है लोग सत्य को नहीं जानते, सच्चाई को नहीं पहचानते, सत्य को स्वीकार नहीं करते और झूठ उनको बहका रहा है, वे झूठ में फंसे हैं। तो अब ये सवाल उठता है, जितने भी लोग अपने को भगवान घोषित करते हैं क्या वे सच्चे हैं? और जिन्हें हम मानते हैं भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में, क्या वे सच्चे हैं? हमें परखने की आवश्यकता है। और जिस धर्म को हम मानते हैं क्या वह धर्म हमें ईश्वर से मेल कराता है? क्या ईश्वर का अनुभव कराता है? क्या हम ईश्वर से सच में मिलते हैं, उनके अनुभव को पाते हैं? और बहुत कोई कहते हैं, मानते हैं एक ही सच्चा ईश्वर है। यदि एक ही सच्चा ईश्वर है तो वह सच्चा ईश्वर कौन है, उसको जानना हमारे लिए जरूरी है। उस सच्चे ईश्वर के क्या लक्षण है, क्या प्रमाण है? मैंने इस विषय पर काफ़ी मनन चिंतन किया और काफ़ी अध्ययन भी किया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, सच्चा ईश्वर वह है जिसने सारे संसार को और सभी मनुष्यों को बनाया। सच्चा ईश्वर वह है जिसने सारे संसार को बनाया, सभी जीव जंतुओं को बनाया, सभी पेड़ पौधों को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया और अंत में हम सभी मनुष्यों को भी बनाया। एक कुम्हार वह है जो मिट्टी के बर्तनों को बनाता है, रूप देता है, आकार देता है। एक लेखक वही है जो किताबों की रचना करता है, किताबों को लिखता है। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं एक सच्चा एकमात्र ईश्वर वह है जिसने सब कुछ बनाया हो, सारे संसार को, आकाश पृथ्वी को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, हम मनुष्यों को बनाया, वही एकमात्र सच्चा ईश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है वो सच्चा ईश्वर कौन है? यीशु मसीह है। इसलिए वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से 3 तक में, वहां पे वचन कहता है आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर ही था और उसके द्वारा, शब्द के द्वारा सब कुछ बनाया गया और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। तो उस शब्द के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया और हमें मालूम है वह शब्द यीशु मसीह है। शब्द ने शरीर धारण किया, हमारे बीच में निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण था। तो वही सच्चा ईश्वर है जिसके द्वारा सब कुछ अस्तित्व में आया। और उसी प्रकार आप देखेंगे कोलोसियों के पत्र अध्याय 1:16 में भी संत पौलुस कहते हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। आप इस वचन को दोहराएंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई, सब कुछ की सृष्टि हुई, सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो, चाहे वह स्वर्ग में या हो पृथ्वी पर, या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। तो वचन कहता है स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सारे स्वर्गदूत भी उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। और अंत में हम सबों को उस प्रभु से मिलना है, वह अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। प्रकाशन ग्रंथ 22:13 में वचन कहता है अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूं। तो उस प्रभु से हमें मिलना है, वही हमारे जीवन का अंत है। तो वही सच्चा ईश्वर है। तो प्रभु यीशु साक्षात ईश्वर है। जैसे कुछ लोग सोचते वह केवल एक नबी नहीं है, पैगंबर नहीं है, वो मात्र एक गुरु नहीं है, लेकिन वह साक्षात ईश्वर है। तो सच्चा ईश्वर वह है जिसने सब कुछ बनाया और मनुष्यों को भी अपने प्रतिरूप बनाया। और दूसरा मैं कहूँगा सच्चा ईश्वर वह है जो सच में जीवित है। सच्चा ईश्वर वह है जो सच में जीवित है।
तो सच्चा ईश्वर कोई पत्थर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई लकड़ी की प्रतिमा नहीं है, लेकिन सच्चा ईश्वर उसमें जीवन है। और सच्चा ईश्वर हम कह सकते हैं हवा के सदृश है, वायु के सदृश है, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसका हम अनुभव कर सकते हैं। आंधी चलती है लेकिन आंधी को हम नहीं देखते, लेकिन आंधी का अनुभव हम करते हैं। हवा चलती है, हवा को हम नहीं देखते लेकिन हवा का हम अनुभव कर सकते हैं। बाइबल कहती है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4:24 में ईश्वर आत्मा है और लोग आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करेंगे। तो ईश्वर आत्मा है, उसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसको हम अनुभव कर सकते हैं। और उस आत्मा में जीवन है, सब कुछ वह अस्तित्व में लाता है। और यीशु ने अपने बारे में क्या कहा है? यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11:25 में यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवनमय हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। तो यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी की थी, इसलिए यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवनमय हूँ। और यीशु का यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि वह मृतकों में से जी उठा, तीसरे दिन जी उठा। इसका मतलब आज भी वह जीवित है। आज भी यीशु कई सारे लोगों को दर्शन देते हैं। आपको मालूम है, यदि साउल जैसे अत्याचारी का मन परिवर्तन हुआ, सिर्फ इसलिए हुआ कि साउल को ईसा मसीह का पुनर्जीवित प्रभु का दर्शन मिला। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, वो दमिश्क शहर जा रहा था सभी मसीहियों पर अत्याचार करने के लिए, उनको पकड़कर बंदी गृह में डालने के लिए। एकाएक एक ज्योति चमक उठी और वह जमीन पर फेंका गया और वाणी सुनाई पड़ी, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? और तब साउल ने पूछा आप कौन है? और आवाज बोली मैं यीशु नाजरी हूं जिसे तुम सताते हो। आप मुझसे क्या चाहते हैं? साउल ने पूछा। तुम दमिश्क के शहर जाओ, वहीं तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। साउल अंधा जैसा हो चुका था। उसके साथियों ने उस सहायता की, उसको दमिश्क के शहर ले गए और 3 दिनों तक उसने उपवास रखा, प्रार्थना की। 3 दिनों के बाद प्रभु ने अननियास नामक भक्त को भेजा। अननियास ने जाकर के साउल के लिए प्रार्थना की, उसको पुनः दृष्टि मिली और उसने बपतिस्मा ग्रहण किया और उसने ईसा मसीह को अपने एकमात्र सच्चे ईश्वर मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। और साउल का मन परिवर्तन यह दर्शाता है कि यीशु सच में जीवित है। यदि परमेश्वर का, प्रभु यीशु का दर्शन उसको मिलता, वो कभी भी विश्वास में नहीं आता। आज बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें यीशु का दर्शन मिलता है। साधु सुंदर सिंह के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। और वह एक सिख परिवार में उसका जन्म हुआ था, लेकिन एक मिशनरी स्कूल में वह पढ़ाई करता था और वहाँ पे बाइबल की शिक्षा भी होती थी। और सुंदर सिंह बहुत ही धर्मपरायण बालक था। जब परिवार में था, सब प्रकार के धर्म ग्रंथों को पढ़ता था, लेकिन बाइबल पढ़ने को उसको बिल्कुल मन नहीं था। हालांकि उसकी कुछ शिक्षा उसको आकर्षित करती थी और वो कहता था ये विदेशियों का धर्म है, बाइबल पढ़ने की रुचि नहीं थी। और एक बार ऐसा हुआ, 14 वर्ष की उम्र में उसकी माँ का निधन हो गया। माँ को वह बहुत अधिक प्यार करता था और उसको इतना क्रोध आया माँ की मृत्यु के कारण, और वो इतना गुस्सा हो गया। उसने क्या किया, गुस्से में बाइबल को जला दिया और उसने सोचा मैंने जो कुछ किया सही किया। लेकिन उसके बाद में उसके मन में इतनी पीड़ा, इतनी वेदना, इतनी निराशा, इतना दुख, और वह अंधकार में भटक रहा था। उसको मालूम नहीं था कि क्या करना है। वो प्रार्थना तो कर रहा था और एक रात को उसने 7 घंटों तक लगातार प्रार्थना की, यदि कोई सच्चा ईश्वर है वो मुझे अपना दर्शन दे, यदि कोई जीवित परमेश्वर है वो मुझे अपना दर्शन दे, नहीं तो मैं खुदकुशी करूँगा, मैं रेल की पटरियों पे अपना सिर रखूँगा और मैं अपना जीवन ले लूँगा। और वह ऐसे प्रार्थना कर रहा था, एकाएक एक प्रकाश उसके कमरे में समा गया और उस प्रकाश के बीच में उसने एक चेहरे को देखा और उसके हाथों को, पैरों को देखा और कीलों के निशान थे। सुंदर सिंह को पता चला कि वह यीशु नाजरी थे। और उस प्रकाश के बीच में से प्रभु ने उसे पूछा, तुम
कब तक मुझे अस्वीकार करोगे? मैंने तुम्हारे लिए अपने जीवन को कुर्बान किया और तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए मैं अपने प्राण को त्याग दिया। और उसी क्षण सुंदर सिंह घुटने टेक कर रोने लगा, फूट फूट करके रोने लगा, और उस समय उसने यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी कई सारे लोगों को प्रभु यीशु का दर्शन मिलता है। मैं एक मुस्लिम बहन के बारे में सुना पढ़ा, नजीला बीवी, शायद आपने सुना होगा, उसकी ज़बरदस्त गवाही है। और एक मौलवी की पुत्री थी जो इमाम भी बन गया था, और वह भी कुरान के अनुसार प्रार्थना करती थी, आचरण करती थी, घर से बाहर निकलने की कोई आज़ादी नहीं थी, लेकिन वह अल्लाह के लिए समर्पित थी, क्योंकि पिता ने वायदा किया, हे पिता, हे ईश्वर, हे अल्लाह, यदि आप मुझे एक संतान देंगे तो उस बच्चे को मैं तुम्हारी सेवा में अर्पित करूँगा। लेकिन एक लड़की बच्ची हुई और उसको उस इमाम ने अल्लाह की सेवा के लिए समर्पित किया। तो ये नजीला बीवी प्रार्थना तो कर रही थी, लेकिन उसने अनुभव किया कि उसको कोई भी अनुभव नहीं मिल रहा था, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं मिल रहा था। और एक दिन वह बस स्टैंड में खड़ी थी, किसी बुजुर्ग इंसान ने जो श्वेत वस्त्र पहना था उसके पास गया और उसके बाद उसको एक बाइबल दे दी और कहा, यदि तुम सच में साक्षात ईश्वर को पाना चाहती हो तो इसका अध्ययन करो। और नजीला बीवी को इतना क्रोध आया, उसने तुरंत उस बाइबल को भी जला दिया, उसने भी बाइबल को जला दिया। और उसके बाद वह अपना घर गई और घर में वो भी बहुत अधिक दुख का और दर्द का महसूस कर रही थी, और अपने कमरे में बंद करके वो प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। और तब खिड़की दरवाजे हिलने लगी, एक तेज प्रकाश कमरे में समा गया, और उस तेज प्रकाश में प्रभु ने उसको अपना दर्शन दिया और कहा, जिसे तुम ढूंढती हो मैं ही वही हूँ। और नजीला बीवी ने भी यीशु मसीह को अपने एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद वो परिवार के साथ प्रार्थना करती थी, लेकिन उसके मन में, उसके जीव में सिर्फ यीशु का नाम आता था। और परिवार वालों को पता चला कि वह यीशु मसीह को मान रही है। परिवार ने उसको बहुत मना किया, बहुत मना किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। और उसके ऊपर अत्याचार किया गया, वो मारा गया, पीटा गया, और पिता उसके शरीर पर खड़ा होकर के उसको कुचल रहा था, और उसकी इतनी बुरी हालत हो गई, वो मुर्दा जैसा हो गई। और उसको एक बोरे में बांध करके उसको नदी में डाल दिए, और बोरा बह रहा था। लेकिन दूसरे दिन कोई नहाने के लिए नदी में आया, और उन्होंने देखा कि बोरा में कोई है, जीवन है, और उसको निकाला, और पता चला एक लड़की जो बहुत ही बुरी तरह घायल थी और बीमार थी, लेकिन वे लोग डॉक्टर के पास ले गए, उसका जीवन बाद में बच गया। जो भी हो, मैं इतना कहना चाहता हूँ, उसने ईसा मसीह को स्वीकार किया, और आहिस्ते आहिस्ते उसका पूरा परिवार भी विश्वास में आ गया, और आज वह एक बहुत बड़ा प्रीचर बन गई है, और बहुत ही सुंदर ज़बरदस्त प्रवचन देती है ईसा मसीह के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ईसा मसीह सच में जीवित है, वह सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को अपना दर्शन दे रहे हैं, इसलिए वे भी विश्वास में आ रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सच्चा ईश्वर वह है जो जीवित है। हमें उस जीवित एकमात्र ईश्वर की खोज करनी, उसी की आराधना करनी है। एक तीसरा लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगा, सच्चा ईश्वर वह है जिसकी पूर्व सूचना दी गई हो। जिसकी पूर्व सूचना दी गई हो वही सच्चा ईश्वर है। यदि मान लो एक महान व्यक्ति हमारे देश में, हमारे शहर में आएगा, तो उसकी पूर्व सूचना दी जाती है, प्रधानमंत्री आने वाला है, फलाने तारीख राष्ट्रपति आने वाला है, प्रेसिडेंट ट्रंप आने वाला है। कितने महीने पहले, कितने दिन पहले पूर्व सूचना दी जाती है, ताकि उसके आगमन के लिए भव्य तैयारियां की जाए। तो महान व्यक्ति के आने के पहले पूर्व सूचनाएं दी जाती है।
और उसी प्रकार बड़ी बड़ी प्राकृतिक विपत्तियां आती है, सुनामी आती है, भूकंप आता है, उसकी भी पूर्व सूचना मिल जाती है। और जब सुनामी आती है, पानी समुद्र तट से हट जाता है और समुद्र में पानी की दीवार उठ खड़ी हो जाती है, बालू पत्थर सब ऊपर आ जाते हैं सुनामी के पहले, और मछलियाँ समुद्र से बाहर निकलती है और समुद्र गरजता है। ये सब पूर्व सूचनाएं हैं। सुनामी आ रही है, समुद्र की गहराई में भूकंप आ रहा है। और उसी प्रकार यदि सच्चे ईश्वर इस दुनिया में प्रकट हो गया तो उसके आगमन के पहले भी पूर्व सूचनाएं दी गई होगी। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे, ईसा मसीह के विषय में हम पढ़ते हैं, उसके आगमन के पहले कई सारी पूर्व सूचनाएं दी गई, कई सारी भविष्यवाणियां दी गई। यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे, इसायास के ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य संख्या 14, वहाँ पे कौन सी पूर्व सूचना है? वहाँ पे इसाया ने भविष्यवाणी की थी, वो भी ईसा मसीह के आगमन के करीब 740 वर्ष पहले नबी इसाया ने भविष्यवाणी की, कुंवारी गर्भवती है, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और उसी प्रकार हम देखते हैं मीका के ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य संख्या 2 में कि मसीह का जन्म बेतलहम में होगा। मीका ने भी भविष्यवाणी की करीब 750 वर्ष पहले ईसा का जन्म कहाँ होगा उसके बारे में सही भविष्यवाणी की। और उसी प्रकार हम देखेंगे जकरियस के ग्रंथ अध्याय 11 में देखेंगे वाक्य संख्या 12 और 13 में कि चांदी के 30 सिक्के के लिए उसके साथ विश्वासघात किया जाएगा। देखिए, जकरियस को मालूम था कितने सिक्के के लिए ईसा मसीह का विश्वासघात किया जाएगा। ईसा के जन्म के करीब 500 वर्ष पहले उसने भविष्यवाणी की थी। और उसी प्रकार आप आगे देखेंगे नबी इसायास के ग्रंथ 53 में वाक्य संख्या 3 से 11 तक में, वहाँ पे ईसा मसीह के दुख भोग की भविष्यवाणी की गई है। और यहाँ पे लिखा गया है, हमने उसे देखा, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज, ना कोई आकर्षण ही। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा, अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देख करके मोह फेर लेते, उसकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। ईसा मसीह के दुख भोग की भविष्यवाणी। स्तोत्र ग्रंथ 22 में हम देखते हैं राजा दाऊद ने भी ईसा मसीह के जन्म के करीब 1000 वर्ष पहले ईसा के दुख भोग की भविष्यवाणी की थी। और हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 में वाक्य संख्या 10 और 11 में ईसा मसीह के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की गई। वो कब्र में सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, लेकिन प्रभु उसको नया जीवन देगा, सामर्थ्य का जीवन, शक्ति का जीवन प्रदान करेगा। तो हम देखते हैं बाइबल में कई सारी पूर्व सूचनाएं, भविष्यवाणियां। यीशु मसीह के जीवन की कहानी सिर्फ यीशु के जन्म के बाद नहीं, यीशु के जन्म के पहले ही सैकड़ों वर्ष पहले यीशु मसीह के जीवन की पूरी कहानी लिखी गई थी। इसका मतलब ईसा मसीह कोई असाधारण मनुष्य नहीं है, वो एक अद्वितीय मनुष्य है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। ये सारी पूर्व सूचनाएं यह प्रमाणित करती है वो साक्षात ईश्वर है। आपको मालूम है आपके बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, आपके बारे में, मेरे बारे में कोई भविष्यवाणियां तो नहीं दी गई थी, लेकिन ईसा मसीह के बारे में जन्म से लेकर पुनरुत्थान तक उसके जीवन के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां दी गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। तो सच्चा ईश्वर वह है जिसके बारे में पूर्व सूचनाएं दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, 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 यीशु की स्तुति हो।